सो गुड इवनिंग। मैं रंजीत कुमार, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर 2007 बैच। मेरा एक विशेष अनुरोध है सभी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के एलुमनाई से, और एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स दोज हु आर हैविंग हायर पोस्ट एंड ऑथोरिटीज़। ये विषय ये है कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जाएंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है हॉलिस्टिक एजुकेशन का। और हॉलिस्टिक एजुकेशन में इफ़ यू विल सी, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ मेरिट्स एंड एट द सेम टाइम एक्सीलेंसी इन स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और अगर आप देखेंगे कि मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें एक्चुअली कैडेट्स को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, एंड एट द सेम टाइम मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह भी रहता है जो उनके डेली रूटीन में फॉलो करना रहता है। एट द सेम टाइम दे यूज टू गो फॉर एनसीसी, एनएसएस एंड एट द सेम टाइम नेशनल लेवल स्पोर्ट्स। उस कंडीशन में होता क्या है कि जो मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या आरआईएमसी के कैडेट्स हैं उनको उतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि वो जो आउटसाइड कॉम्पिटेंसी है, जो बच्चे सिर्फ दिन भर पढ़ाई करते हैं, उनके साथ कम्पिटेट कर पाए। डेफिनेटली अराउंड 30-40% ऑफ द कैडेट्स डू हैव दैट एक्सीलेंस, बट एट द सेम टाइम जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उन्हें चैलेंजेस होता है, जिसकी वजह से वो एनडीए एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आती है। इस कंडीशन में मैं आप सभी से एक चीज़ आग्रह कर रहा हूँ कि इफ़ यू विल गो थ्रू द सीपीओ एग्जामिनेशन, तो सीपीओ एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि दोज हु आर हैविंग सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम रक्षा मंत्रालय, रक्षा यूनिवर्सिटी, तो उन्हें 5% का रिलैक्सेशन है। एट द सेम टाइम दोज हु आर हैविंग एनसीसी ऑल्सो विथ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, जैसे एनसीसी में ए होता है, बी होता है, सी होता है, उसके अनुसार से मार्किंग का रिलैक्सेशन है। सर्टिफिकेशन कोर्स पर भी रिलैक्सेशन है। एंड इफ यू विल गो थ्रू दिस कैडेट्स दोज हु आर स्टडिंग इन मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल एंड आरआईएमसी, तो वो 7 years मिलिट्री इन्वायरमेंट में एंड एट द सेम टाइम ऐसे स्कूल्स में ट्रेंड हुए रहते हैं हर एंगल से, जिसकी वजह से इफ़ यू विल सी, तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी ये सब सक्सेसफुल मॉडल हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज दैट इफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज इन्वेस्टिंग दिस मच मनी ऑन कैडेट्स, तो क्यों नहीं सरकार में जो अदर एग्जामिनेशंस है, जो एसआई लेवल पर है और सीपीओ लेवल का है, और इन्हीं अदर एग्जामिनेशंस, स्पेशली इफ़ यू विल गो थ्रू दिस आईवी एग्जामिनेशंस एंड ऑल, तो ये ट्रेंड कैडेट्स रहते हैं, इनको वहाँ पर एटलीस्ट रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि दीज आर ऑलरेडी ट्रेनी ऑफिसर्स, आई कैन से दे आर वेरी मच ट्रेंड, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के कैडेट्स हैं। तो उनको एटलीस्ट एनडीए के भी रिटन एग्जामिनेशन में द गवर्नमेंट शुड गिव रिलैक्सेशन एटलीस्ट इन रिटन एग्जामिनेशन, सो डैट जो बेहतर कैंडिडेट्स हैं मिलिट्री स्कूल के, दोज हु आर मेंटली एंड फिजिकली ट्रेंड फॉर मिलिट्री डिसिप्लिन्स एंड एट द सेम टाइम इंडियन डिफेंस फोर्सेस, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले ताकि वो बेहतर से बेहतर कर सके इवन एनडीए एंड फॉर एट द सेम टाइम डिफेंस सर्विसेज। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके रिपोर्ट्स के अनुसार जाइएगा या कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़िएगा, तो यू विल सी डैट कि दीज स्कूल्स हैज़ बीन मेड अर्लियर विथ ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स, बट एट द सेम टाइम जो कोचिंग कल्चर फ्लारिश किया है इंडिया में, एंड एट द सेम टाइम कोचिंग कल्चर के साथ जो कॉम्पिटेंसी एंड राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी with only the idea of
टेक्स्ट बुक रीडिंग हैज़ इंक्रीज्ड। उसमें जो मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल्स के कैडेट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं इफ़ यू विल सी तो दिक्कत उठाना पड़ रहा है रिटन एग्जामिनेशंस में। एंड एट द सेम टाइम मैं आप लोग को ये भी बात बताना चाहता हूँ कि जो सैनिक स्कूल्स हैं मिलिट्री स्कूल RIMC का ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड बेस्ट डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस इंडिविजुअल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। अब टोटल 66 सैनिक स्कूल्स है, 5 मिलिट्री स्कूल है, एक RIMC है। तो सारे कैडेट्स तो ऑफिसर नहीं बन सकते बिकॉज देयर इज लिमिटेशन ऑफ सीट्स इन NDA, OTA और CDS एग्जामिनेशन। इस कंडीशन में अगर मिलिट्री स्कूल्स के जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं, सैनिक स्कूल्स के जो ट्रेंड कैडेट्स हैं, उनको अगर डिफेंस के फोर्सेस में और आर्म्ड फोर्सेस में अगर ये रिलैक्सेशन दिया जाए तो ये देश के बेहतरी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आई एम हैविंग द डाटाज कि किस तरीके से जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के बच्चे कहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम RIMC। तो ये मेरा सीनियर से आग्रह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सरकार से और जो ब्यूरोक्रेसी में सीनियर्स हैं वो इस मुद्दे को सोचें कि दीज स्कूल्स वर द मॉडल स्कूल, सक्सेसफुल मॉडल ऑफ schools of India, and nowadays they are lagging because of career guidance, and at the same time these cadets are only centric to these India examinations। तो इसमें इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, those who are not able to qualify India examinations। उस कंडीशंस में मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है और पुलिस सर्विसेज है कोई भी स्टेट्स का, उसमें मिलिट्री स्कूल के कैडेट्स को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जिस तरीके से इफ़ यू विल सी डैट की पुलिस एग्जामिनेशंस में NCC के कैडेट्स को मिलता है, बिकॉज these cadets are having military training since 6th class only and also have the idea of NCC, NSS and at the same time national games and other co-curricular activities, which I am repeating again and again because this will somewhere help the national finance and at the same time less money will be invested in training the police service or CAPF or defense services। So hopefully जो हमारे सीनियर्स हैं, कैडेट्स हैं एंड एट द सेम टाइम क्लासमेट्स हैं, दोज हु आर हैविंग सम काइंड ऑफ पोजीशंस, वो सरकार में इस बात को रख सकते हैं कि this will be beneficial for India as a nation, and we can see very well that how Sainik School, Rimkolian and Georgian have contributed a lot in national defense and security system and at the same time the nationalism of India, because the idea and height of nationalism is there in among Georgians, Sainik School and Rimkolians is very good। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री एंड दिस इज़ रंजीत कुमार। ये मेरा कंसर्न था, मैंने सोचा कि सारे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के कैंडिडेट्स को और एलुमनाई को जानना चाहिए और उनको इस चीज़ का डिमांड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री एंड फॉर एनी काइंड ऑफ such details regarding how these things could take place, I am having a full detailed survey and at the same time idea that how these things could be done. So you can contact me. My contact number is 91234 11670। Thank you for watching Wisdom Tree, and I also provide ideas that how and which services in defense forces will be very much important and at the same time will be applicable for the candidates with whatever their skill and at the same time merit is having with the cadets of Sainik School, Military School and RIMC। Thank you for watching Wisdom Tree।